इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम, चाहे विजुअल मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, और सभी सम्मानित कैमरामैन को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से अभिनंदन। इतने भारी बारिश के बाद भी आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड के पलामू जिला प्रखंड पांडु गांव मुरुमातू में एक ऐसी घटना घटी जो समाज के लिए अमानवीय, आत्मा को चोट पहुंचाने वाली, झारखंड के चेहरे में काली पोतने वाली और महादलितों के प्रति किस प्रकार से इस राज्य में सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व में खोट है, वह कल मुझे जाकर के देखने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मेरे अलावा प्रदेश के महामंत्री, राज्यसभा के सदस्य सम्मानित आदित्य साहू जी, प्रदेश के महामंत्री सम्मानित बालमुकुंद जी, विश्रामपुर के जो स्थानीय विधायक हैं पूर्व मंत्री चंद्रवंशी जी, पलामू के लोकप्रिय विधायक आलोक चौरसिया जी, छतरपुर की विधायिका मेरी बहन पुष्पा देवी जी, दोनों जिला के जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित किसले तिवारी जी, और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जब वहां पहुंच करके जो घटना स्थल है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जिसको हम कहते हैं, वहां पर हम लोगों ने जाकर के जो दृश्य देखा वो मर्माहत करने वाली थी। और वो जिस गांव में महादलितों के पूर्वज, बाप दादा, परदादा, छकड़ दादा, खकड़ दादा तक 179 वर्ष से वहां लोग निवास करते थे, उन्होंने अपनी दर्द को बयां किया, अपनी दर्द को बयां किया वहां पर। और उन्होंने जो बताया वो बड़ा मार्मिक। रात का समय एक समाज, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करती है, लेकिन वहां की घटनाओं के मैं उल्लेख कर रहा हूं कि एक समाज के द्वारा महादलित परिवार, जिसको कह सकते हैं 15 घर 50 परिवार, के एक व्यक्ति श्री जितेंद्र नामक महादलित को बुला करके और कहा कि तुम 1 घंटे के अंदर घर को खाली करो। लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हमारे बाप दादा परदादा सब लोग, हमारे घर के रिश्तेदार सब यही रहते, हम मजदूरी करते हैं, हम गरीब हैं, हम निर्धन आदमी है, हम जाएंगे कहां? लेकिन वहां पर अस्त्र और शस्त्र से लैस
वहाँ के महादलित परिवारों को धमकाने का काम किया। और तो और जब वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए, वहाँ से घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, अपना आशियाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, अपना रैन बसेरा छोड़ने को तैयार नहीं, तब वहां के अपराधी प्रवृत्ति के नेतृत्वकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, वहां का मुखिया इसरार अहमद, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का सक्रिय नेता है, वहां पर पिछले चुनाव में वहां के उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जिसने अदा की, उस कांग्रेसी कार्यकर्ता के नेतृत्व में घर वहां के बच्चों को अपहरण करने का काम किया गया। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे को, और उन बच्चों को एक साथ एकत्र करके छतरपुर, वहां से काफी दूर घनघोर जंगल, उस घनघोर जंगल में उन बच्चों को ले जाकर के फेंकने का काम किया। उस छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, करा रहे थे, उनको चोट आई। इन बच्चों को मैंने स्वयं देखा है, उनके कान के पास, नाक के पास, माथे के पास चोट लगी हुई। उन बच्चों को किडनैप करके गांव में से दूर जंगल में ले जाकर के फेंकने का काम। हर माँ बाप के लिए सबसे प्यारा और न्यारा होता है उसका बच्चा, हर माँ बाप के लिए। और हर माँ बाप चाहता है कि दुनिया की सारी चीजें उजड़ जाए, लेकिन मेरे बच्चे स्वस्थ और सुखी रहे। बच्चों को खोजने के लिए लोग जंगल की ओर गए, और उसी वक्त कांग्रेस का नेता, वहाँ का मुखिया इसरार अहमद के नेतृत्व में वहाँ के सारे वासिंदे चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सब मिलकर के जेसीबी के माध्यम से पूरे घरों को नेस्ताबूद करने का काम किया। हमारे कई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि गरीबों की आवाज आपने बनकर के वहां की स्थिति को समाज के बीच में ले जाने का काम किया। वहां का चित्र बहुत भयावह था, पूरे तरह से समतल कर दिए गए थे, घर को समतल ही समतल कर दिया गया था। और वहां पर लोगों की आस्था एक भगवान शिव के ऊपर थी। भगवान शिव की आराधना करने के लिए एक छोटा सा मंदिर लोगों ने बनाया था। वह गरीब, वह निर्धन मजदूरी करता था, लेकिन आस्था ईश्वर पर रख करके भगवान शंकर की आराधना करता था। शिवलिंग था, मंदिर था, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया, ध्वस्त करने का काम किया। मैं जाकर देखा वहां पर बेलपत्र, तुलसी और फूल वहां गिरे हुए थे, लेकिन पूरी तरह से मंदिर को समतल करने का काम किया। अपराध क्या? सर्वधर्म संभाव के तहत सब आदमी को अपने अपने धर्मों के प्रति आराधना करने का अधिकार है या नहीं है? पंथ अलग अलग होंगे, लेकिन किसी दूसरे धर्म के प्रति अनादर और दूसरे धर्म के मूर्तियों को तोड़ना, यह समाज को तोड़ना है, और यह अपराध जघन्य अपराध है, राष्ट्र विरोधी का।
जघन्य अपराध है, जघन्य। महादलित जो हमारे समाज की सबसे कमजोर समाज है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनको घर से बेघर करने का काम राज्य के सरकार में जो सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस ने किया। धर्म की आस्था भगवान शिव पर होती थी, वहां पर उसको भी नेस्तनाबूद करके सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने किया। और तो और बेचारे आज वहां पर जो महादलित परिवार हैं वो अनाथ की स्थिति में एक पुराने थाने में अपने जीवन को निर्वाह करने का काम कर रहे हैं। छोटा सा घर, पुराना सड़ा झरझर पुराना थाना, उसमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं, किसी प्रकार की परिस्थितियों से अपने जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही दृश्य भयावह है। सरकार तब भी सूद नहीं ले रही है, तब भी सूद नहीं ले रही है। और एक नया आधार कार्ड बनाने की का काम वहां के जिला प्रशासन के वहां द्वारा हो रहा है। और जिला प्रशासन क्या कर रही है? आधार कार्ड को बनाने का काम करने के साथ उनके पते में परिवर्तन करने का काम कर रही है। जिस गांव में वो व्यक्ति आप उसके पूर्वज रहते थे उसका पता नहीं, बल्कि पांडु नाम का दूसरे स्थान का पता बताया जा रहा है। यह घनघोर आपत्ति है इस पर। और कोई भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस प्रकार के जो राज्य की सरकार की मंशा है वो ठीक नहीं। अब हमारे वहां पर हमें बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे जनप्रतिनिधि को। उन्होंने ही सूद ली, उनका भोजन, उनका कपड़ा, उनका जीवन कैसे बचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे, लेकिन सरकार पीछे, सरकार पीछे, हेमंत सोरेन की सरकार पीछे। महादलितों की बात करने वाले, आदिवासियों की बात करने वाले, उनको वोट बैंक समझने वाले लोग, और जब घटना घटती है तो उसके पीछे यह स्पष्ट होता है कि सत्तारूढ़ दल के लोगों का की नीति क्या है, नीति नेतृत्व नियत कैसा है। उनकी नीति और नियत में खोट है महादलितों के बारे में। उनके कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग जाकर किससे मिल रहे हैं? कांग्रेस के एक बड़े नेता, पूर्व मंत्री भी जाकर के विधवा विलाप कर रहे, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जाकर है किसके पास? वो जा रहे हैं जो आक्रमणकारी है, जो अत्याचारी है, उस समाज के पास जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हमारी सरकार है, हम सत्ता में बैठे हुए। ये है कांग्रेस। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जहां पर वो रहते थे उसी स्थान पर उनका हक है, और हक ही नहीं बल्कि उनका पुश्तैनी अधिकार है, पुश्तैनी अधिकार। उस पुश्तैनी अधिकार में उनको अधिकार है रहने का। वहीं पर उनको आवासीय घर सरकार की ओर से बने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने, अंबेडकर योजना के तहत घर बने, और ये योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार देती है, मोदी जी की सरकार देती है। साथ ही साथ उन लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जाए। बेरोजगार हो गए हैं, मजदूरी करते, और तो मांग करती है कठोर से कठोर आक्रमणकारियों को, अत्याचारियों को, पूरे गांव के लोगों पर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उन पर मुकदमे कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए जो प्रावधान है आईपीसी में, सीआरपीसी में,
एविडेंस एक्ट में, उस एक्ट के तहत किडनैपिंग का केस भी उसमें शामिल किया जाए और जो भी अपराधी है उसको छोड़े नहीं राज्य की सरकार। उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उनकी पुश्तैनी नहीं रहती है, रहते आया है, उसी स्थान पर उनको जगह दिया जाए। ये मेरी मांग नहीं है। मैं वहां पर बातचीत के क्रम में उनसे पूछा कि आपको रहना कहाँ है, कहाँ रहना चाहते हैं। बोले बाबू, जिस घर में मेरा दादा परदादा छकड़ दादा रहा है, वो जमीन हमारी, वो मातृभूमि हमारी है, मैं वहीं रहना चाहता हूं। इसलिए राज्य की सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी महादलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति या किसी अन्य समाज के प्रति किसी ने, सरकार या किसी समाज ने अत्याचार अनाचार किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, मैं इन घटनाओं के पीछे ले जाना चाहता हूं कि लगातार इस प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का एक बहुत ही बड़ा लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रहे हैं। और अन्य क्या हो रहा है? लोभ दे करके, साथ साथ प्रलोभन दे करके, साथ साथ कौन लैब बोलते हैं उसको, लव जिहाद, हाँ, लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण करने का एक साजिश चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। लगातार घटनाएं घटनी, चाहे तेजाब वाली घटना हो, पेट्रोल वाली घटना हो, लोहरदगा की घटना हो, सब घटनाओं के पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा। और इसका संबंध मैं कह सकता हूं कि एक बहुत खतरनाक संगठन से है, और उसका नाम पीएफआई तो नहीं, उसका नाम असार उल बांग्ला तो नहीं, क्योंकि आप सब कोई जानते हैं कि सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस राज्य में बहुत तेजी से घुसपैठ हुआ है, बहुत तेजी से। और इसलिए एक यहाँ के ईमानदार पुलिस अफसर ने कहा कि झारखंड में स्लीपर सेल काम कर रहा है। इसलिए इन चीज़ों को मैं कह सकता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाए, और बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण यहाँ पर जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं उनको ताकत मिलता है, और उन ताकत के बदौलत यहाँ पर इस राज्य में आंतरिक सुरक्षा खतरे में। सरकार अपनी कुर्सी बचाने में मस्त है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में मस्त है, और जनता पस्त है। कानून व्यवस्था यहां चौपट है। हर दिन यहां पर हर लोगों को हर क्षण हर पल लगता है कि घर से निकलेंगे तो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसलिए मित्रों, हम लोग वहां गए थे। वहां जाने के बाद जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही भयावह। हमारा दलित परिवार, महादलित परिवार, आदिवासी परिवारों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं घटी है वह बहुत ही आपत्तिजनक है। जिस प्रकार से गोड्डा में घटनाएं घटी, महादलित परिवार के आस्था का केंद्र भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा गया, लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण करके राष्ट्रांतरण करने का जो प्रयास है, इसके प्रति हम सब लोग इस प्रदेश में आम लोगों के घर में दरवाजे पर जाकर दस्तक देंगे, और इस सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व में जो खोट है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। हमारी ओर से इतनी ही बात थी इस विषय पर। देखिए, वो जमीन मजरुआ जमीन है, हाथ मजरुआ, गैर मजरुआ, हाँ,
गैर मजरूआ मालिक, और उसमें सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए जो जिनके पूर्वज वहाँ पर 180 वर्ष से रह रहे, उनका अधिकार होना चाहिए जिनके सर के ऊपर छत नहीं। इसलिए कोई हुक्मनामा, जाली फर्जी हुक्मनामा, आप सब जो कोई जानते हैं कि इस प्रदेश में आप 1945-40 का भी काफ़ी हुक्मनामा चलता है जिसका कोई वैधता नहीं, लेकिन जो वहाँ रहते थे उनका अधिकार है। और जिस ढंग से कानून को अपने हाथ में लेकर के घरों को नेस्ताबूद किया गया, मंदिर को नेस्ताबूद किया गया, उससे पूरे देश की जनता आज आक्रोशित है। एक विषय और हम सब उल्लेख करना चाहते हैं कि दुमका में हमारे घर की, आपके घर की, झारखंड की बेटी, हम नाम नहीं लेना उचित करेंगे, कि जिस ढंग से उसकी मौत हुई है, स्वर्गवासी हो गई है, असामयिक मौत हुई है, उससे पूरे झारखंड की जनता नहीं, पूरे देश की जनता मर्माहत हुई है। हमारे सांसद निशिकांत जी, मनोज तिवारी जी हमारे सांसद और पूर्व दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष, कपिल मिश्र जी सम्मानित नेता, उस परिवार के पास मिलने के लिए आए थे। क्या उनका आना उचित था कि नहीं? मर्माहत परिवार से मिलना, उनको आर्थिक सहयोग देना, ऐसे संकट के समय में उस परिवार के साथ खड़ा होना हर आदमी की नैतिक जिम्मेवारी होती है। सांसद और जनप्रतिनिधियों को थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। लेकिन ये बात राज्य की सरकार को, जो सत्तारूढ़ दल है, और वहाँ के जिला प्रशासन को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने एक फर्जी मुकदमे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों पर करने का काम किया, और आरोप क्या लगाया कि वो एयरपोर्ट में गलत ढंग से प्रवेश करते हुए जहाज को एटीसी से जबरदस्ती अनुमति ले ली, और उसका वीडियो भी आज दिखाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। आप सबको जानते हैं कि एयरपोर्ट में जो फुटेज होता है वो हाई सिक्योरिटी होता है। हाई सिक्योरिटी फुटेज को जो एयरपोर्ट में हम जाते हैं, हम सब लोगों की तस्वीर उसमें कैद होती है कैमरे में, उसको बिना कोई कमिटी, एक कमिटी होती है हाई कमिटी, उसके बैठक के बाद निर्णय अनुसार उन फुटेज को सार्वजनिक की जा सकती है। डीसी महोदय ये बात को बताए, क्या उसकी बैठक हुई थी फुटेज लेने की? उस फुटेज को सार्वजनिक करने की कोई अनुमति उस कमिटी की बैठक में ली गई थी क्या? उपायुक्त महोदय बताए, किसके इशारे पर आपने फर्जी मुकदमे करवाने का काम किया? डीसी महोदय बताए कि उस डीएसपी को आपने किस तहत, किसके अनुमति से एटीसी में अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी? इसलिए ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, जन विरोधी है। किसी के दुख में कोई जाएगा तो मुकदमे आपको झेलने पड़ेंगे। आज रुपेश पांडे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, जिस ढंग से रुपेश पांडे की हत्या हुई थी। आप सब कोई जानते हैं कि सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला
पूरा समाज संघर्ष कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उस संघर्ष को और तेज कर काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को उस मामले में मुकदमे, फर्जी मुकदमे करने का काम राज्य की सरकार ने किया। हम भी जब उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे तो छावनी में बदलते हुए मुझे सड़क पर रोकने का काम किया, लेकिन न्यायपालिका ने इस मामले को सीबीआई के पास भेजने का काम किया है। इसलिए मैं इस निर्णय के प्रति भी न्यायपालिका को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।